हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जीओसी का हमारा ये थर्ड लेक्चर हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जीओसी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देख लिए हैं, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने रेजोनेंस स्टार्ट कर दिया था। रेजोनेंस क्या होता है इसके बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कल लिया था। ठीक है, ओके। और हमने रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ा है कल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि रेजोनेंस कहां कहां पॉसिबल है, कौन कौन से केसेस है वहां पे मैं रेजोनेंस करवा सकता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ केस बनेंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन एक एक केस पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कि टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट टाइप है मेरा मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस प्रकार है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें मैं आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछता हूँ। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, सॉरी हाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन और एक ये वाला सिग्मा, तो क्या होगा sp2 बनेगा। ओके, ये वाला भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 बनेगा। ठीक है, ये वाला भी क्या बनेगा sp2, ये वाला भी क्या बनेगा sp2 कार्बन बनेगा। ओके, अब देखते हैं कि ये sp2 बना कैसे। वैसे तो ये एक केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा पोर्शन है, लेकिन इसको हम ये चीज समझने के लिए यूज करेंगे इधर। ठीक है, कि sp2 हो कैसे रहा है। देखो कार्बन है, कार्बन कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, तो 6C12 इसको ऐसे लिखते हैं हम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2 2p2, ये बनता है। इसको मैं अगर बॉक्स फॉर्मेट में लिखता हूं तो कुछ ऐसा मैं इसको लिखूंगा, और p में कितना है 2। ठीक है, ये बनता है। तो 1s तो यूज हो चुका है, ये इसकी नॉर्मल स्टेट है, मतलब ग्राउंड स्टेट बोल सकता हूं उसको, GS ग्राउंड स्टेट। अब बात करता हूं इसकी एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जनरली एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कार्बन में कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जंप करके यहां पहुंच जाता है। ठीक है, अगर जंप, ये कौन सा मेरा 1s है 2s है 2p है, जंप करके यहां पहुंचेगा। अगर जंप करके वहां पहुंचेगा तो बनेगा क्या, देखो मैं s को नहीं लिखूंगा, 2s वाली लाइन लिखता हूं सीधा। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा मेरे पास, 1 2 थे, एक जंप करके आगे चला गया, तो कितना बचा इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इधर बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, एक मूव करके इधर आ चुका है। ठीक है, ये क्या है मेरा 2s और ये क्या है मेरा 2p। ये मेरी एक्साइटेड स्टेट है, ये पहले थी मेरी ग्राउंड स्टेट। अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, मतलब एक s ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा और 2 p ऑर्बिटल यूज हो रहेंगे। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसे एक्चुअल में, देखो एक s मतलब ये 1s और ये 2p, 1s और 2p, इतना मिलके मेरा sp2 बन रहा होगा। या फिर इसको मैं बॉक्स के जैसे लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 मेरे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ये क्या है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 मेरे पास मिलते हैं मुझे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि हमने देखो पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है कि जितने मेरे हाइब्रिडाइजेशन से पहले ऑर्बिटल थे, जितने हाइब्रिडाइजेशन से पहले ऑर्बिटल थे
बाद में भी उतने ही बनते हैं। पहले कितने थे, एक ऐसे 2 पी, क्योंकि इसको तो हमने टच किया ही नहीं है, ये तो फ्री पड़ा है। हाइब्रिडाइजेशन में तो 3 ही यूज आ रहे हैं ना, तो पहले 3 थे तो बाद में भी 3 बनेंगे और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये जो मेरा एक बचता है, ये जो एक बचता है, ये यूज होगा, यूज इन पाई बॉन्ड। ये एक होगा मेरा पाई बॉन्ड बनाने में यूज, ठीक है। ये 2 बन के sp2 बनाएंगे जिससे मेरे 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक ही जो प्योर p होगा, ठीक है। जो प्योर p है, ध्यान रखना, इसको लिख देता हूं इधर, प्योर p ऑर्बिटल, क्योंकि प्योर p ही तो यूज होता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। पाई बॉन्ड बनता कैसे है, देखो इसको भी हम देखते हैं। देखो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, अच्छे से समझेंगे। देखो मेरे पास 4 कार्बन का ये स्ट्रक्चर है, मल्टीपल बॉन्ड, तो मैं इसको लिखता हूं अगेन, कार्बन 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 कार्बन, ये है मेरे पास। देखो मैं सिग्मा बॉन्ड वाला इस बार नहीं बनाऊंगा, इस बार मैं, देखो सिग्मा बॉन्ड तो बन चुके हैं, एक इधर है एक इधर है, इस टाइप से। एक इसने पाई बॉन्ड बना रखा है। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, इनको मिटाते हैं। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो p ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से होगा, इसके पास p ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से होगा, इसके पास p ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से होगा, इसके पास p ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से होगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है प्योर p में, तो कहीं भी हो सकता है। मैं इसको डॉट की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं पहली बात तो, क्योंकि ये एक लोब है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ये एक ऐसा एरिया है, ऑर्बिटल हमने पहले भी पढ़ रखा है, एक ऐसा एरिया होता है ऑर्बिटल जहां पे मेरे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं कहीं भी मान लेता हूं इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, तो ये वाला इससे ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। ये ऐसे होगा, ये आपस में ओवरलैपिंग करते जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से मेरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। एक्चुअल में बनता कैसा है, ये ऐसे होता है, कभी लाइंस नहीं बनती हैं। ये कार्बन कार्बन, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा, इसके ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये क्या है, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस टाइप की एक चीज मिल जाती है मेरे को, ठीक है। ये अलग बात है, हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब देखो एक्चुअल में पाई बॉन्ड इधर था, देखो स्टार्ट में इधर था, लेकिन ये क्लाउड चारों तरफ फैल चुका है, मतलब इनका कॉन्जुगेशन हो रहा है, तभी तो हुआ। ऐसा थोड़ी है कि इतने में क्लाउड है, इतने में है, इतने में नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके दोनों तरफ फैल जाता है। अगर दोनों तरफ फैल जाएगा तो देखो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा मैं, अगर दोनों तरफ, अगर ये क्लाउड फैल जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर मैं कुछ इस टाइप से बना सकता हूं। देखो CH2, देखो हमने कल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कुछ रूल लिखे थे, उसमें हमने एक लिखा था कि अरेंजमेंट ऑफ एटम इज सेम या फिक्स। एटम्स का अरेंजमेंट हमेशा फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो देखो कैसे होगा, CH2 CH CH CH2। और हमने ये भी देखा था कल, रीअरेंजमेंट होता है खाली पाई इलेक्ट्रॉन्स का या फिर लोन पेयर्स का, कभी सिग्मा बॉन्ड का कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है इन रेजोनेंस। तो होगा किसका, पाई बॉन्ड का, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, ठीक है। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं कि देखो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे और ये वाले इसके ऊपर बैठ गए होंगे, तो आए होंगे, तो इधर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं, तो इस पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इस टाइप से हम बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे में फैल जाएंगे, तो पूरे में फैलाने का तरीका हम इसको कुछ इस टाइप से शो कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। ओके, मैं इसको शॉर्ट में क्या बोलूंगा, डबल सिंगल डबल, इस टाइप से मैं इसको शो करूंगा। हालांकि सब केसेस में ट्रू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह जब भी मुझे ऐसी कंडीशन दिखेगी, सब केसेस में बता रहा हूं, सब केसेस में ये चीज ट्रू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये चीज ट्रू होगी कि जब जहां जहां मुझे इस टाइप की कंडीशन मिलती है
वहां पे रेजोनेंस होगा। जहां जहां नहीं होगा, एक दो केसेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, बाद में चलते हैं आगे। डबल सिंगल डबल टाइप के, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं 3-4 एग्जांपल लिखता हूं, आप इसको सोल्व करने का ट्राई करें। मैं 3-4 एग्जांपल लिखता हूं, आप इसको सोल्व करें। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए, ये एग्जांपल है। लेकिन जैसे जैसे आप एग्जांपल करते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा रेजोनेंस का। और जैसे मेरे पास ठीक है, ये कुछ मेरे पास एग्जांपल है, इनमें आपको बताना है कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो मेरे पास कितने कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। देखो इस बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है इधर, ठीक है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये मूवमेंट पे है, इनका भी मूवमेंट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां मूवमेंट में है। तो यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, ऐसे आपको बताना है हर में कि किस किस में रेजोनेंस पॉसिबल है, किस किस में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में। सॉल्व करें इस चीज को। हो गया, चलो देखते हैं। यहां पे बताओ डबल सिंगल डबल टाइप की चीज बन रही है इस पे, मतलब यहां पे कॉन्जुगेशन होगा। कैसे होगा? यहां पे मतलब मैं इसको सीधा बता देता हूं कि कॉन्जुगेशन होगा कैसे। एक सर्कल बना के देखो, यहां पे होगा, दिख रहा है आपको? बिल्कुल डबल सिंगल डबल टाइप की चीज बन रही है, पूरे में मूवमेंट होगा। कितने इसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? तीनों है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल टाइप की चीज है। तो कितना बनेगा? 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे कॉन्जुगेशन में। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें भी होगा, चारों तरफ होगा भाई, दिख रहा है। डबल सिंगल डबल टाइप की चीज है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसमें बताओ, देखो डबल सिंगल डबल बन रहा है, डबल सिंगल डबल बन रहा है, डबल सिंगल डबल, तो ये भी मेरा पूरा सिस्टम किसमें होगा? कॉन्जुगेशन में होगा। ओके, ठीक है। क्या कभी कॉन्जुगेशन यहां तक पहुंच पाएगा? क्या कभी कॉन्जुगेशन यहां तक पहुंच पाएगा? देखो डबल है, सिंगल है, इसके आगे डबल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसमें कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे खाली 1 2 3 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड मींस 8 पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन। ओके, चलो
यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं होगा। होना क्या चाहिए, देखो हो क्या रहा है, पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, पाई बॉन्ड है, फिर एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा मल्टीपल बॉन्ड, इस टाइप का है, वो रियल है। तो यहाँ पे बताओ एक पाई बॉन्ड है, ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा पाई बॉन्ड है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप मूवमेंट कराएंगे तो हमेशा एक पाई बॉन्ड का ही मूवमेंट होता है, कभी कभी मतलब कभी भी दोनों पाई बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होगा। तो यहां से खाली एक पाई बॉन्ड, तो मैं इसको पकड़ लेता हूं, इसका ही मूवमेंट होगा इस तरफ, कभी भी दोनों पाई बॉन्ड का मूवमेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन होंगे, देखो पाई मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के, क्या मल्टीपल बॉन्ड वो यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस पार्ट में कंजुगेशन नहीं होगा। कंजुगेशन होगा कितने पार्ट में, खाली इतने पार्ट में, इतने पार्ट में मेरा कंजुगेशन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन का होगा, बोले हैं इधर देखो एक ही बॉन्ड यूज में आएगा, चाहे कितने भी पाई बॉन्ड हो मेरे पास, तो एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन। आगे चलते हैं, यहां पे बताओ देखो मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के मल्टीपल बॉन्ड, ये इधर आएगा और ये पूरा लीनियर दिख रहा है, तो पूरे में कॉन्जुगेशन होगा इसमें, तो दिख रहा है। ठीक है, तो कितना होगा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है, तो 4 पाई बॉन्ड के कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें बताओ, इसमें भी पूरा मूवमेंट में देखो इधर से घूमेगा, इधर से घूमेगा, मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के मल्टीपल बॉन्ड, यहां से घूमेगा ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आ सकता, ध्यान रखना, ऊपर से घूमता 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 इधर भी जा सकता, पूरा घूमेगा, पूरे में दिख रहा है, पूरे में पूरा पूरे में होगा। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, एक पाई, 2 3 4 5 6, मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे। मैं एक दो एग्जांपल आपको और कराना चाहता हूं, जैसे मेरे पास ये सिस्टम है एक CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें कभी रेजोनेंस होगा, देखिए और आंसर दे, क्या इसमें कभी रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। देखो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के, क्या मल्टीपल बॉन्ड है इस तरफ, मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के, चाहे मल्टीपल हो चाहे कोई सा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है इधर भी, मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के, चाहे फिर वो कोई सा भी बॉन्ड हो, तो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं होगा। क्या इसमें कंजुगेशन होगा बताओ तो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसको थोड़ा सोचे और आंसर ले, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल इसमें रेजोनेंस होगा। कैसे होगा, मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है ना, देखो मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ा फिर से मल्टीपल बॉन्ड, मतलब यहां और यहां इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन में कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो लिखते हैं बोथ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, बोथ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, ये मेरे दोनों के दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, क्योंकि देखो रूल तो ये बोलता है मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के मल्टीपल बॉन्ड, इस टाइप से मैं समझ सकता हूं कि मेरा मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा होगा। ठीक है, आप नोट करें इसको, फिर अगले केस पे चलते हैं, मिटाएं इसको। देखते हैं अगला केस,
हैं अगला केस। अगला केस मेरे पास जैसे है सेकंड केस, मल्टीपल बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होगा, इसमें अगेन वही बात है, देखो मैं लिख देता हूं फिर से कर, देखो मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के, ठीक है, एक बॉन्ड छोड़ के कोई भी बॉन्ड हो सकता है, इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूं कि एक बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड फिर इधर होना चाहिए लोन पेयर। इस टाइप का कंडीशन बनना चाहिए। जैसे मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड फिर लोन पेयर, मैक्सिमम जगह आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है एक केस लेते हैं, इसमें अगेन हम समझते हैं कि मेरे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH ले लो, सिंगल बॉन्ड, और इधर कार्बन, या कार्बन को आप छोड़ें, इधर मैं ले लेता हूं कार्बन ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, CH2 और इसके ऊपर ऐसे मत करो, इसको मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लेता हूं, NH2 और इसके ऊपर है लोन पेयर। ये मैं एक केस लेता हूं, मल्टीपल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड में कोई बॉन्ड हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड फिर एक बॉन्ड छोड़ के फिर से लोन पेयर। तो देखो अगेन इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन मैंने पहले कैसे बताई दिया है, इसमें खाली हम मूवमेंट देखेंगे, मूवमेंट कैसे होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहो तो देख सकते हो, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है, 2 होगा। इसका क्या होगा, sp2 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये एक देखने वाली चीज है। देखने वाली चीज क्यों है, रीजन समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, लोन पेयर, शॉर्टकट जो इसका लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। इसकी वैल्यू जब मेरी 2 आती है तो मैं क्या बोलता हूं, sp हाइब्रिड है। जब 3 आती है तो क्या बोलता हूं, sp2 हाइब्रिड है। जब 4 आती है तो क्या बोलता हूं, sp3 हाइब्रिड है। इस टाइप की चीजें मैं बोलता हूं। लेकिन यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये पार्ट है किसका, कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन का पार्ट कैसे है, देखो इस बार हाइब्रिड में पूरा नहीं बनाऊंगा, सीधा बनाता हूं इस बार ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे और ये वाला लोन पेयर इधर आ जाएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखें हम रेजोनेंस की डेफिनेशन में, क्या होता है रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे स्ट्रक्चर में भी उतनी ज्यादा स्टेबल बनेगी। तो देखो क्या बनेगा इसमें स्ट्रक्चर, फिर CH2 निगेटिव, इधर क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH2, इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दिए हैं। और हमने कल रूल में पढ़ा भी था, कोई भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो उसमें नेट चार्ज बराबर होता है। इसके अंदर नेट चार्ज मेरा 0 है तो इसके अंदर भी मेरा नेट चार्ज 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं इस टाइप से डिफाइन कर सकता हूं। पहले देखो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर कैलकुलेट करने का ट्राई करूं तो कितना आएगा बताओ, नाइट्रोजन का 1 2 3 सिग्मा, और ये एक लोन पेयर, तो कितना आना चाहिए, sp3 आना चाहिए, इसको sp3 बोलूंगा। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2 आना चाहिए। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। कल हमने ये रूल भी लिखा था कि कोई भी एटम अगर हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है, सॉरी कोई भी एटम अगर रेजोनेंस में यूज हो रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि ये जो लोन पेयर है, इसका वाला लोन पेयर है, ये यूज हो रहा है रेजोनेंस में। तो अगर कोई मेरे से आंसर पूछता है तो मैं इसका आंसर दूंगा क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो मूवमेंट में है, एक जगह नहीं टिका हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है,
इसका जो लोन पेयर है वो मूवमेंट में एक जगह नहीं टिका हुआ है। अगर मैं बात करता इसकी, सपोज मेरे पास NH3 होता, खाली NH3, इसके ऊपर लोन पेयर होता, तो यहाँ पे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने बनते हैं 4, 4 मतलब इसका क्या आता sp3 आता, sp3 आता। लेकिन यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा। ये इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आप ये नोट करिए इधर का, इधर में कुछ एग्जांपल लिखता हूं। ये सब चीजें करने से पहले आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने कल पढ़ाई थी वो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो याद होगी तो आप इजीली इन सब चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए। जैसे आपको बताना है इनमें कि रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं, बस इतना ही बताना रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, नहीं ये स्ट्रक्चर दो बार बनाई है, नहीं एक ही बार बनाई है। ठीक है, आप ये करें क्वेश्चन, इनमें बताएं कि कहाँ कहाँ मेरा हाइब्रिड रेजोनेंस पॉसिबल है और कहाँ कहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, बताइए। हो गया होगा, देखते हैं। रूल क्या है, कुछ इस टाइप की चीज बननी चाहिए। ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं है, जहां जहां पॉसिबल नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं बोल सकते उसको, एक बॉन्ड छोड़ के बोलूंगा। मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर। मल्टीपल बॉन्ड ऊपर लिख भी रखे हैं, मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के, स्पेसिफिक नाम नहीं दिया कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, बस एक बॉन्ड छोड़ के फिर क्या होना चाहिए, लोन पेयर। तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। यहाँ पे एक बॉन्ड है फिर एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर, तो यहाँ पे पॉसिबल होगा। क्या यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं, ऑब्वियसली बात दिख रहा है। इस बॉन्ड के इस एटम के ऊपर ही लोन पेयर है, एक बॉन्ड छोड़ना चाहिए था फिर अगले पे लोन पेयर होना चाहिए था। चलो, क्या इसमें पॉसिबल है, क्या इसमें पॉसिबल है, मैंने सही बनाया स्ट्रक्चर, नहीं मैंने सही नहीं बनाया, इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब कीजिए, क्या इसमें पॉसिबल है, बिल्कुल इसमें पॉसिबल है। आप हमेशा ध्यान रखें लोन पेयर Cl पे होता है, चाहे मैं शो करूं चाहे ना करूं, आपको पता होना चाहिए Cl के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर इस पे प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर, Cl के ऊपर, तो इसमें रेजोनेंस होगा। क्या इसमें होगा, देखो नेगेटिव चार्ज मतलब इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मान लो मैं एक ही लगाता
सपोज यहाँ पे फ्री रेडिकल बना देता एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं आता, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यूज कर लिया हाइड्रोजन के लिए, 1 यूज कर लिया ये वाला सिग्मा बनाने के लिए, 1 इसके पास पड़ा होता मतलब ये केस होता फ्री रेडिकल वाला केस। लेकिन अभी इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको एज ए नेगेटिव चार्ज शो कर सकता हूं। नेगेटिव चार्ज शो करूंगा मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, आप इतना समझे। अगर नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर है, तो बताओ डबल एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर, तो इसमें भी पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या पॉसिबल है क्या बताओ? डबल एक बॉन्ड छोड़ के क्या है लोन पेयर है? नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। इसमें बताओ डबल के एक बॉन्ड छोड़ के इसके पास लोन पेयर है? बिल्कुल है, तो इसमें पॉसिबल है। इसमें बताओ डबल एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर है, इसमें इधर पॉसिबल है। कहाँ कहाँ पॉसिबल है? यहाँ पॉसिबल है, डबल सिंगल डबल, इधर भी पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, इतना पॉसिबल है पूरा। तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में होंगे बताओ? 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहीं पे मान लेते हैं मेरे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर होता, सपोज इस टाइप का स्ट्रक्चर होता, और मेरे पास यहाँ एक बॉन्ड होता, यहाँ एक बॉन्ड होता, और इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और वैसे बात तो 2 होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं इसके अंदर क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? देखो और आंसर बताओ, क्या इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है? बिल्कुल इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। देखो मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर, मतलब रेजोनेंस मेरा फैला हुआ है इतने दूर में, इतना दूर में फैला हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक आंसर दीजिए, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है? देखे और आंसर में आंसर दिया होगा बहुत लोगों ने, मानते हैं, तो इसका आंसर होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। आपने सोचा होगा कि इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, इस पाई वाले, और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, बस यही कॉन्जुगेशन में है। नीचे वाला ये जो लोन पेयर है ये कभी कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, मतलब एक बार में एक ही लोन पेयर ऑब्वियसली बात है डोनेट कर सकता हूं मैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है मेरे पास, जैसे मान लो ये कोई चीज है मेरे पास, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। अगर मुझे ये लोन पेयर डोनेट करके, मान लो ये लोन पेयर इधर डोनेट करता हूं, तो इधर मेरा एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक लोन पेयर इसके पास फ्री पड़ा रहेगा, इसके पास कोई इसका यूज नहीं है। अगर ये डोनेट कर देगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन मेरा एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये नहीं चाहेगा, ये नहीं चाहेगा, क्या नहीं चाहेगा कि ये मेरे पास लोन पेयर भी मैं कहीं डोनेट कर दूं, ये ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे वैसे ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमेशा मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही लोन पेयर डोनेट कर पाता है, कभी भी 2 लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। ओके, ऊपर वाले में बताइए आंसर, क्या इसमें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर, पॉसिबल है। इसमें तो दोनों जगह पॉसिबल है, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, तो पॉसिबल है। तो इस टाइप से आप बता सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर वाले केस में मैं कैसे करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड केस आपने नोट कर लिया होगा मैं मानता हूं। थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस क्या है मेरा? मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड केस ना, थर्ड केस है मेरा
मल्टीपल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, मल्टीपल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल मेरे पास ये एक केस है। इसको देखो मैं कैसे हैंडल करता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है, देखो हर बार मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं बता सकता, ठीक है, एक ही चीज है बार बार यूज हो रही है, आप केमिकल बॉन्डिंग में चीज पहले पढ़ चुके होंगे, तो ये चीज बार बार रिपीट हम नहीं करेंगे। हमने पहले केस में बड़ा डिटेल में देख लिया हाइब्रिडाइजेशन कैसे इसमें यूज हो रहा है। ओके, तो मानते हैं मेरे पास ये वाला केस है, कौन सा वाला, मल्टीपल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, तो मेरे पास एक केस है, सपोज मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH मान लो, तो इधर BH2 बोरोन है मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, मेरे पास ऐसे बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो मैं लिखता हूं बोरोन मतलब 5B10, इसी टाइप से लिखूंगा मैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार मैं लिखता हूं, देखो क्या बनता है 1s2 2s2 2p1, ये बनता है मेरे पास। ये बोरोन की कौन सी है, ग्राउंड स्टेट है बोरोन की। इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरोन, तो क्या बनेगी बोरोन की एक्साइटेड स्टेट बताओ। मैं इसको पहले बॉक्स फॉर्म में लिखता हूं, बॉक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो बॉक्स फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखेंगे। पी में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो 1, एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये इसकी है ग्राउंड स्टेट। अब मैं इसको लिखता हूं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके इसमें चला जाएगा, ऑब्वियस बात इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो होगा क्या, होगा ये कि बनेगा 1s2 2s1 और 2p2, ये केस बनेगा। तो बताओ अगर ये केस बनेगा तो इसका बॉक्स डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा, इसका बॉक्स डायग्राम मैं बनाऊंगा कुछ इस टाइप से, कैसे, ये ऐसे बनेगा, 1s तो 1s रहेगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे हम, चेंज होगा 2s में और 2p में। ये क्या है मेरा 1s, ये क्या है 2s और ये क्या है 2p। ओके, बताओ इस बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इस बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, दिख रहा है 3 सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा है, ये इसके पास सिग्मा बॉन्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp क्या होगा जल्दी बोलो, sp2 होगा। तो बताओ एक s और 2 p यूज होंगे, तो मेरे पास एक s यूज हो जाएगा और 2 p, और ये मेरा प्योर p ऑर्बिटल खाली पड़ा रहेगा। इनसे क्या बनेगा मेरे 3 sp2, ये क्या है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। क्या बनेंगे मेरे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है। ओके, ये वाला मेरा प्योर p ऑर्बिटल खाली रहेगा। ये क्या है मेरा वेकेंट प्योर p ऑर्बिटल, वेकेंट प्योर p ऑर्बिटल, ठीक है। ये मेरा वेकेंट p ऑर्बिटल खाली है। मतलब इससे मैं कंक्लूजन, ये सारी स्टोरी में क्यों बता रहा हूं आपको, इस स्टोरी का कंक्लूजन यही है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। वेकेंट ऑर्बिटल में जब भी लिखूंगा मैं इसको एक बॉक्स से शो करूंगा आपको, ठीक है। तो देखो होगा क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब इसको मैं अगर शॉर्ट तरीके से बताऊं तो मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के एक वेकेंट ऑर्बिटल, इस टाइप से एक वेकेंट ऑर्बिटल। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सीधे मूव करेंगे इस बॉक्स के अंदर, इसके अंदर पूरे शिफ्ट करेंगे। तो होगा क्या, देखो इस टाइप से बनेगा। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर इधर बनाता हूं, इसका स्ट्रक्चर मैं इधर बनाता हूं।
देखिए ये कुछ इस टाइप से बनेगा CH2, वो पूरा का पूरा बॉन्ड उठ के इधर आएगा तो क्या बनेगा बताओ, CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा, या फिर इसको मैं ऐसा ना लिख के इसको सीधा ऐसा बनाऊं, थोड़ा सा आई थिंक इनकरेक्ट होगा, इसको हम सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ये उठ के इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन पहले से बॉन्डेड था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और बॉन्ड बना लेगा, तो वो बनेगा क्या, फाइनली स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ, BH2 और इसके ऊपर आएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आएगा मेरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस टाइप से मैं इसका स्ट्रक्चर बना सकता, ओके। और देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल आपको इसको बताता हूं, जैसे देखो देखो ऐसा नहीं है कि वेकेंट ऑर्बिटल ही हो, वेकेंट जरूरी तो है वेकेंट ऑर्बिटल, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल बनने का तरीका जरूरी नहीं कि यही हो कि इसी टाइप से वेकेंट ऑर्बिटल बने, और भी बहुत तरीके हैं जिससे वेकेंट ऑर्बिटल बन सकता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कुछ केसेस, CH2 पॉजिटिव, ये केस है मेरे पास NH3 है सपोज इधर, और आप देखें सपोज मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH(Pr3), ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और एक ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको करें सॉल्व और इनके आंसर भी देखते हैं। हो गया, चलो देखते हैं वन बाय वन इसका सोल्यूशन। क्या पहले केस में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे CH कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, एक खाली है, और वैसे भी हम देख सकते हैं, देखो बनेगा केस में डबल सिंगल वेकेंट, तो डबल सिंगल वेकेंट है, तो इसमें बनेगा। क्या इसमें बन सकता है क्या, देखो थोड़ा देखो और आंसर दो, क्या इसमें बन सकता है क्या, भले ही आपको यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, भले ही आपको यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, तो नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, अगर ये बॉन्ड उठ के इधर आएगा तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेगा, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होता ही है, नाइट्रोजन के पास स्पेस ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन ऐसा कभी नहीं करेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वे इसके पास नो वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन यहीं पे अगर मैं नीचे आ जाता हूं, इसका होता है 7 नंबर और इसका होता है 15 नंबर, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस 15 नंबर होता है, इसके पास अवेलेबल है, कौन से अवेलेबल है, फास्फोरस का ध्यान रखें, वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस नहीं करेगा ऊपर वाला, इसके पास है तो इसके पास भी होंगे वेकेंट डी ऑर्बिटल, करेगा रेजोनेंस, ये करेगा क्या, नहीं है, डबल होना चाहिए, फिर एक बॉन्ड छोड़ना चाहिए, फिर वेकेंट होना चाहिए, तो एक बॉन्ड छोड़ा कहाँ, नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, डबल एक बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए था, तो होता, तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो डबल एक छोड़ के क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, नहीं है, तो इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम लास्ट वाले में अगर देखना चाहें तो एक तरीके से हो सकता है इसमें से। लास्ट वाले में देखें तो इधर से पॉसिबल है, उधर से पॉसिबल नहीं है, लेकिन इधर से पॉसिबल है, इधर से पॉसिबल है। देखो डबल एक बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज, डबल एक बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज इसमें होगा, क्योंकि कंडीशन तो मीट हो ही रही है यहाँ पे। ये क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कंडीशन मीट हो रही है, ये क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो इस टाइप से मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। इसके अंदर और भी 2-3 केसेस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।